प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पंडित दीनदयाल को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि और किया उन्हें याद। डिवकॉम कश्मीर विजय कुमार विदुड़ी द्वारा किया गया बैठक का आयोजन। ईद उल मिलाद नबी की तैयारियों की समीक्षा। ज़ैबा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बीच बिहाड़ा में मनाया गया इंटरनेशनल डीफ डे। MY तारिगामी ने प्रशासन से इन छात्रों के संबंध में नीति बनाने का किया अनुरोध। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा बारामूला में किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की अपील। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी 107वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। अपने एक सोशल पोस्ट में LG ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे निस्वार्थ सेवा के प्रतीक और सामाजिक विचारक थे और उनकी शिक्षाओं की जड़ें अटूट मानवतावाद और हिंदू धर्म पर आधारित थी। डिवकॉम कश्मीर विजय कुमार विदुड़ी ने आज आगामी ईद मिलाद उल नबी के पालन की व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। डिवकॉम ने श्रीनगर में पुलिस, यातायात अधिकारियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की और उन्हें सभी तीर्थस्थलों में इन मिलाद के दिनों के दौरान हर सुविधा प्राप्त करने के लिए सभी उपाय करने का आग्रह किया। देखिए, जैसे आपने देखा उससे पहले माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी रिव्यू किया था और कल हमने भी रिव्यू किया है। और जिस तरह से अभी तक हमने, जब हमारे रमजान थे या बड़ी ईद थी या फिर रमजान के बाद छोटी बड़ी ईद थी, उस सब के हमने जो इंतजाम किए थे पिछले साल से इस बार और बेहतर इंतजाम हो। एक तो इस पर ध्यान दिया गया और दूसरा जो स्पेशली जो हमारी हजरत बल सराइन है उस पर ज़्यादा लोग आते हैं तो उस पर ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक हो, उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पे की जाए। और स्मार्ट सिटी की बसेस भी अभी आ गई है तो उनको भी हम इस समय उसमें इन्फ्यूज़ करेंगे जिससे लोगों को कोई तकलीफ ना हो। सैनिटेशन के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से ऑलरेडी अरेंजमेंट्स के लिए बोल दिया गया है और साफ़ सफाई वैसे भी पुराने के मुकाबले अभी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मेरे हिसाब से हमारी सारी जो यूनिट्स है, जो टीम है, वो बिल्कुल इस पे काम कर रही है और अच्छे से इस फेस्टिवल को मनाएंगे। ठीक है, वो उसी समय एक अप्रोप्रिएट टाइम पे बता दिया जाएगा और लोगों को उसमें हैसल फ्री रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे। और पिछली बार का भी छोटी मोटी अगर कोई कमी रहती है तो उसको भी देख के हम कर लेते हैं। ठीक है, इस पे आपने देखा है, आपने अब ये जो कार्रवाई है आप भी देख रहे हो कि जैसे ही संज्ञान में आया उस पर तुरंत एक्शन लिया गया और इसकी पूरी जांच चल रही है, पे कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट से हम कंसल्ट कर रहे हैं, बाकी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शमा मोहम्मद द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आरक्षण बिल बीजेपी का एक जुमला है और कांग्रेस नेता ने कहा कि जब 2010 में कांग्रेस ने ये बिल पेश किया था तो भाजपा ने हर तरह से इस बिल का विरोध किया था, तो अचानक से ये बिल किस तरह से इतना प्रभावित हो गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ वोट बैंक में बढ़ोतरी के लिए राजनीतिक हथकंडे अपना रही है। मोदी जी तो जुमले ही लेके आते, एक और बड़ा जुमला है ये। आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये क्यों जुमला है। हम थोड़ा पीछे जाएंगे और हम इनके बारे में सोचेंगे जो उस समय हुआ था। 1989 में राजीव गांधी जी, हमारा पूर्व प्रधानमंत्री, लेकर आए थे एक बिल पार्लियामेंट में। उस समय वो है महिला आरक्षण पंचायत में 33%। उस समय वो बिल लागू नहीं हुआ क्योंकि लोकसभा में पारित किया गया लेकिन राज्यसभा में 7 वोट से हार गया। क्यों? क्योंकि उस समय LK आडवाणी जी, यशवंत सिंह जी, जेठमलानी जी और वाजपेयी जी उस बिल के खिलाफ थे। इस किसी को पता नहीं, लेकिन ये इतने बड़े नेता उस बिल के खिलाफ थे। लेकिन हमारे राजीव गांधी जी, उनको ये बिल पास करना था। उसके बाद 1992 में जो नरसिम्हा राव जी के जो सरकार के समय ये बिल वापस आ गया और हमने उस समय
ये बिल लागू किया। हमारे पास उस समय हमारे पास बहुमत था तो हम लागू किया और 33% आरक्षण मिला महिलाओं को पंचायत में, और जैसे केरल जैसे जगह में 50% है। और वो एम्पावरमेंट जो महिलाओं को मिला उस समय, जो महिलाओं को सशक्तिकरण किया गया था, वो महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आप सोचिए कौन महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में सोचते हैं, वो है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने रोका नहीं। उसके बाद 2010 में हम एक और बिल लेके आए, एक और विधेयक लेके आए, वो है 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में। वो हमने पेश किया था संसद में। उस समय हम राज्यसभा में बहुमत था तो वो पास किया गया, पारित किया गया, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं था उस समय। तो इसी वजह से वो बिल वो विधेयक हम लागू नहीं किया है, पारित नहीं किया है उस समय। तो फिर उसके बाद समय 2014 में, लेकिन राज्यसभा में वो बिल था, हाँ, वो पास नहीं हुआ। और 2014 में क्या हुआ, सरकार बदल गया। लेकिन सरकार बदलने के बाद इनको बहुमत था लोकसभा में, याद रखो, बीजेपी सरकार को बहुमत था। उनको 9 साल, अभी 9 साल बीत गया है, और 2014 के उनके मैनिफेस्टो में है महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए लोकसभा और विधानसभा में। उसके 2019 के जो मैनिफेस्टो में भी है आरक्षण देना है। स्क्वाश कश्मीर और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने आज अनुसूचित जनजाति सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्यमिता के लिए 550 कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए, जिसमें अनुसूचित जनजाति महिलाएं और शारीरिक रूप से विकलांग शामिल रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नए उद्यमियों और को बढ़ावा देना और उद्यमशीलता संस्कृति को विकसित करना है। बहुत बड़ा रोल है। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में एक इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है, उसको हम कहते हैं कि इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। उस इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम में आज हमारी यूनिवर्सिटी में करीब 20 स्टार्टअप्स हैं बच्चों के और फैकल्टी के, और जिनमें से 10 स्टार्टअप रजिस्टर्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। तो आने वाले समय में ये कोशिश होगी हमारी कि हमने अपने करिकुलम को इंडस्ट्री ओरिएंटेड हमने बनाना है और बना रहे हैं, और दूसरा अपने बच्चों को हमने एंटरप्रेन्योरियल बनाना है और हमने उनको इंडस्ट्री रेडी बनाना है। और तीसरा जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है और हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी जम्मू कश्मीर की जो मईशत का ज़्यादा जो दारमदार है वो है एग्रीकल्चर पे। हमने अपने एग्रीकल्चर फार्मर्स को और एग्री बिजनेस में काम करने वाले लोगों को उनका स्किल इस हद तक बढ़ाना है कि हमने इसको एक सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा के सस्टेनेबली कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ ले जाना है। और जम्मू कश्मीर ने अपने लिए एक जो एजेंडा तय किया हुआ है, एक गोल तय किया हुआ है कि हमने अपने इस एग्रीकल्चरल GDP को अगले 5 सालों में डबल कैसे करेंगे। ये तभी मुमकिन है जब हम एग्री बिजनेस को यहाँ पे फरोग देंगे। Barwani, I am the alumni of this university, Shukast. I did my PhD here and I am gold medalist, young scientist, twice seated in the United Nations. लेकिन लास्ट ईयर जो यहाँ पे आज जो ये सेरेमनी लॉन्च हुई, 550 ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट्स एंड हाउ टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसकी कड़ी में हमने लास्ट ईयर हमारा कंसेप्ट था कि हमने 2-3 ट्रेनिंग्स यहाँ अटेंड की। लास्ट ईयर यहाँ ऑलमोस्ट और 60 ट्रेनिंग्स थी यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की, जो आज जो इस युग में जो कश्मीर में खुसूसी में बताऊँ कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एजुकेटेड यूथ बैठे हुए हैं घर पे, कुछ का माइग्रेन हुआ, कुछ बड़े डिप्रेशन में है। तो वो ट्रेनिंग हमने अटेंड की। आई ब्रॉट माई वाइफ विद मी, शी इज़ MSc स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो उनका भी एक था कि हम प्राइवेट टीचिंग में जाते हैं, वहाँ 4000-5000 मिलते हैं, तो घर का खर्चा कैसे चले, बच्चों का खर्चा, उनकी अच्छी स्कूलिंग कैसे हो। तो हम उनको यहाँ लाए लास्ट ईयर। तो हमने एक कंसेप्ट लिया कि हम वाई वी नॉट स्टार्ट ए न्यू एंटरप्रेन्योरशिप। हमने एक स्टार्टअप किया। आई बिलोंग टू द विलेज चंदहारा, जो रिनाउंड 17th सेंचुरी हब खातून की। हमने सेफ्रॉन के ऊपर हम कैश क्रॉप को कैसे प्रमोट करें, वैल्यू एडिशन कैसे करें। हमने एक परफ्यूम लॉन्च किया कि जो हमारा लेवेंडर ऑयल होता है उसको मिक्स करके हमने एक नया परफ्यूम किया। तो हमने एक अपना शुरुआत की और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अमाउंट बना, और हम चाहते हैं हमारा जो एजुकेटेड यूथ है कश्मीर में
वो भी नया स्टार्टअप और उस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाएं। ये जो सिकल क्योंकि हमें आइडिया नहीं है, कश्मीर में टैलेंट है लेकिन हमारा एक उसको बोलते हैं एक्सपोजर नहीं है। तो इन ट्रेनिंग्स को अटेंड करके एक अनएम्प्लॉयड यूथ है जो हाईली क्वालिफाइड यूथ है, उनको एक दिशा मिलेगी हाउ दे कैन स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप्स, दे कैन बी इन द एंटरप्रेन्योरशिप। वो ये इसको स्टार्ट करके वो अपनी सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट देंगे और अपनी फैमिली को भी वो सस्टेन देंगे। ठेकेदारों ने एसीडी कार्यालय बारामूला में विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और एसीडी बारामूला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था जिसमें यह स्पष्ट था कि धनराशि की उपलब्धता की स्थिति पर कार्य किया जाए, लेकिन अभी तक हमें विभाग की तरफ से किए गए काम का मेहनताना नहीं मिल रहा है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब यहां पर नए नियुक्त हुए एसीडी ने अभी तक अपना कार्यभार नहीं संभाला है, वह भी उनकी समस्या का एक कारण है। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने एलजी प्रशासन से अपील करते हुए जल्द से जल्द इस पर गौर करने की मांग की। कंट्रैक्टर्स यहाँ पे हम जमा हुए थे एसीडी ऑफिस बारामूला में, और यहाँ पर एसीडी बारामूला भी बैठता है और एसीपी पंचायत भी बैठता है। चूँकि ये बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने आज से 1-2 साल पहले एक ऑर्डर निकाला था, जब तक ना आपके पास पैसे नहीं होंगे तब तक आपको काम नहीं करना है। और इन्होंने एनआईटीज इशू की, उन पे लिखा था कि पेमेंट्स आर पोर्शन ऑफ फंड्स अवेलेबल, और गवर्नमेंट की भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि पोर्शन ऑफ फंड्स अवेलेबल होनी चाहिए तब काम करना। हमने ई टेंडरिंग थ्रू प्रॉपर चैनल ई टेंडरिंग थ्रू काम लिए थे, बट बदकिस्मती के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि जब पेमेंट हमने काम कंप्लीट किया, हमने बिलें सबमिटेड की डिपार्टमेंट का कहना था उस टाइम कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। फिर हम एक महीने से दर की ठोकरें, 1.5 महीने से हम दर की ठोकरें खा रहे थे, कभी इधर कभी उधर। अब कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट के पास कुछ पैसे वागुजार हुए हैं, मगर बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है एसीपी यहाँ पर कोई नया आया है, उसको तो तकरीबन 10-15 दिन ऑर्डर भी उजरा हुआ है, मगर वो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आप देखिए तानाशाही कितनी चल रही है आज के इस दौर में। एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने इसका ऑर्डर आज से 15 दिन पहले इजरा किया, इसने आज तक ज्वाइन क्यों नहीं किया अपनी पोस्टिंग। हम यहाँ ऑफिस आते हैं एसीपी ऑफिस, ये कहते हैं कि हमारे पास अभी ऑफिसर है ही नहीं, उसने ज्वाइन नहीं किया। और दूसरा मसला यह है कि हमारा 10% जो डिपॉजिट था यहाँ REW में, हमने REW के थ्रू हमने काम किए थे पिछले 2 साल से, वो 10% डिपॉजिट वो करोड़ों में लेवलिटी है इस वक्त डिपार्टमेंट के पास। वो कंट्रैक्टर वो हैरान कुल बात है, वो कंट्रैक्टर का अपना पैसा है, वो भी ये वागुजार होने में नाकाम हुए ये डिपार्टमेंट। मकसद ये है कि 2021 से आज तक जो डिपॉजिट हमारा था, गवर्नमेंट ने वो रॉन्ग हेड में डाला है, R&B हेड में। हम ACD से लेके सेक्रेटरीट तक पहुंच गए। 2 साल हमें हुए कि हम उसका पीछा करते हैं कि कोई ना ऑर्डर दे दे कि ये हमारा ये 10% जो है ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बारामूला को है, ये बाकी डिस्ट्रिक्ट ने रिलीज़ किया है, ट्रेजरी अफसरों ने रिलीज़ किया है। हमारी ट्रेजरी ने उसमें कुछ रोगडा डाला, उसने कहा कि हम ये डिपॉजिट आपका रिलीज़ नहीं कर सकते। ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला का 2,85,00,000 रुपया है। ACD से लेके सेक्रेटरीट तक, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट, अच्छा कमिश्नर मैम, कोई आज तक वागुजार नहीं करा। अब हम लास्ट स्टेज पे ये पहुँचे हैं कि अब हमें, जब उन्होंने जवाब किया, अब हम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त आप किसी से मिले या ACP? हम तो मिले हैं, हम तो डायरेक्टर फाइनेंस से मिले हैं, हम DG फाइनेंस से मिले हैं, हम डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट से मिले हैं, हम कमिश्नर मैम से मिले, सब टाल मटोल करें, क्योंकि ये पैसा हमारा 2021 से डिपॉजिट है और ये पता नहीं उन्होंने किसी दूसरे काम में खर्च किए हैं, तो हमें ये आज तक मतलब वागुजार नहीं करते। दूसरा मसला ये है कि 2023 और 24 के हमने जो ADP काम किए हैं, गवर्नमेंट ने लिखा है कि 50% हमने रिलीज़ किया है उसका पैसा। ट्रेजरी में हमारी बिलें, हमारी ठेकेदार साहिबान की बिलें जो पिछले 3 महीनों से पड़े हैं, अभी गवर्नमेंट के पास एम्प्टी नहीं है। टेंडर में लिखा है कि पैसा अवेलेबल है, और यहाँ से अगर हम 10 दिन लेट करेंगे काम में, उसमें हमारा BDO साहब, हमारा AE साहब, हमारा एक्जन साहब नोटिस निकालता है कि आपको पेनल्टी पड़ जाएगी
अगर आपने काम इन टाइम मुकम्मल नहीं किया। मगर हमारा पैसा जो है हमने बैंक से उधार लिया है, वहाँ इंटरेस्ट भी चढ़ रहा है। गवर्नमेंट कोई मतलब इस पर कोई चांस ही नहीं लेती है कि हम इनका पैसा वागुजार करते हैं। अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर ऐसा ही रवैया रहे, डिस्ट्रिक्ट कंट्रैक्टर। ज़ैबा अप्पा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बीजबिहाड़ा में आज इंटरनेशनल डीफ डे मनाया गया। इस अवसर पर CPIM के प्रदेश अध्यक्ष MY तारिगामी उपस्थित रहे। संस्था के अध्यक्ष जावेद अहमद टाक ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करें और उन्हें पूरा मान सम्मान दें। इस दौरान MY तारिगामी ने यह भी कहा कि सरकार को इन छात्रों के संबंध में नीति बनानी चाहिए ताकि वे स्वतंत्र जीवन जी सकें। हम इनको तालीम के नूर से मुनव्वर करेंगे। हमारा मुल्क जावेद साहब, ये जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो कई लिहाज से वो कमज़ोर हैं जिस्मानी तौर पर, और इस इंस्टीट्यूट में मुझे मौका मिला उनसे मिलने का, उनको देखने का। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि समाज के हिस्सेदार हैं और इनको हिस्सेदार बनाना, ये भी शरीक रहे ज़िंदगी के सफ़र में। उसी तरह एक साथ मिलकर हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि इनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। और ज़रूरियात इनकी ये है कि ये इस काबिल बने कि वो इनक्लूसिव लाइफ गुजारे। सरकार को चाहिए कि वो जिम्मेदारियां संभालें, कि वो नए नए इंस्टीट्यूशंस भी खोलें, इनकी ज़िंदगी को और ज़्यादा पुरबकार बनाने के लिए, बामकसद बनाने के लिए फरीज़ा पूरा कर लें। समाजी सतह पर हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की सतह पर सरकार को भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। यह आशा कार्यकर्ताओं ने करियप्पा पार्क बारामूला में विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर आशा वर्कर्स ने जमकर नारेबाजी की और अपना रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उनका पूरा मेहनताना अर्थात वेतन दिया जाए जिसके वे असली हकदार हैं। और इस मौके पर आशा वर्करों ने अपील करते हुए उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। क्या हो गया? जब एक बार आशा के हो जाती है ना, आप मुझे बोलो क्या करना है। बेस डिपार्टमेंट दिवान वली सब बम आशा तम क्या इस्तेमाल कर बेस डिपार्टमेंट। अगर अस बेस डिपार्टमेंटस मज करें बेमु सब सेमु सब गन गोडने सान DA TA ख्याल थवन, यानी यह गसन किराय तो दह मजूर थवन अद गन बेस डिपार्टमेंटस मज अस सोजन तुम गो तोतन तुम कम यह दिवान अतन चेतावनी डिपार्टमेंटस क्या हेको न बिला मुआवजा कम कर ये मुआवजा काम सै क्या मजदूर करान मुआवजा तवे ाड़ान। अगर मजूर तमिस 600 रुपये दोहस दिवान बेस खेन चेन दिवान दह रात काम करान ना डे ना नाइट ना संडे ना मंडे फी दह काम करान, यानी कि सन अलर्ट पेवान रोजन। तो सरकार मरकजी सरकारस तवे वन अगर हसा बाहर स्टेटन स्टेट शेयर मिलान ऐ यूटी बनम यूटी शेयर दि तोतान योतान मिनिमम वेज गि बाकी वसलम। आज का हमारा महिला विकास मंच जम्मू कश्मीर की तरफ से मीरा साहब क्षेत्र के गांव नंदपुर में आयोजित बैठक के दौरान समाज सेविका एडवोकेट निशा कुमारी महिला विकास मंच में शामिल हो गई। इस बैठक के दौरान महिला विकास मंच की प्रदेश जम्मू कश्मीर अध्यक्षा रूपाली रानी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही, जिन्होंने समाज सेविका एडवोकेट निशा कुमारी का महिला विकास मंच में हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया और कहा कि एडवोकेट निशा कुमारी पिछले लंबे समय से विभिन्न राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों के साथ जुड़कर लोगों की सेवा करती आ रही हैं और आज उन्होंने महिला विकास मंच में शामिल होने का फैसला लिया है, जिससे जम्मू कश्मीर के साथ साथ क्षेत्र में भी महिला विकास मंच काफी मजबूत होगा और लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के तौर पर होगा। जैसा कि आपको सबको पता है कि शुरू से ही मुझे समाज सेवा का शौक है और जब भी आप मेरे पास आते हो तो मुझे भी लगता है जैसे मेरा परिवार, मुझे मतलब मैं एक अपने 4-5 सदस्यों को परिवार नहीं मानती हूँ। जब मेरे पास कोई आता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम इनकी नहीं, वो प्रॉब्लम मेरी है और मैं सबके साथ छाना बछाना खड़ी होती हूँ। और
आने वाले टाइम पे आज मैंने रूपाली जी को ज्वाइन किया है, जो कि महिला विकास मंच की स्टेट प्रेसिडेंट हैं। तो आज के बाद जो भी है, मैं इस मंच के थ्रू आप सबकी सेवा करूंगी और ये वादा करती हूँ कि आप सबकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। बात चाहे सोशल वेलफेयर की स्कीम्स की हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जो नाकामियां हैं उनको उजागर करने की हो, या फिर कोई भी इशू हो। जैसे कि अब पेंशन्स में मेरे बुजुर्गों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब फॉर्म तो भरे जाते हैं ऑनलाइन, बुजुर्गों को क्या पता, कंप्यूटर का जब डिजिटल इंडिया तो ठीक है, लेकिन क्या पता बुजुर्गों को कि कैसे आपने ऑनलाइन करना है, कैसे कुछ। तो जहाँ तक कोशिश होती है, जब मैं कोर्ट में भी बैठती हूँ तो जब भी मेरे पास कोई आता है मैं उनको फॉर्म तक भर के देती हूँ। और जो आधार सीडिंग है ये वो पूरा उनको बोलती हूँ कि माता जी ये फॉर्म लाओ, मैं ये भर के देती हूँ, आपको इधर जाना है उधर जाना है। बात किसी भी डिपार्टमेंट की हो, मैं बढ़ चढ़ के सबका साथ देती हूँ और जहाँ तक कोशिश होती है मैं आप सबके साथ चलती हूँ। आइंदा भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि डिस्क्रिमिनेशन चाहे वुमेन के साथ हो। AICC प्रवक्ता रितु चौधरी द्वारा PCC मुख्यालय जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इस बिल को परिसीमन करके लाया गया है, जिसे भाजपा का ही राजनीतिक पैंतरा कहा जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। बिल पर लगातार जो है कांग्रेस हमेशा से जो है आवाज उठाती आई है। राजीव गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी 1989 में। उसके बाद जो है नरसिम्हा राव जी जो है जो स्थानीय निकायों में जो है आरक्षण लेकर आए, जिससे हमने 15 लाख महिलाओं को जो है नारी शक्ति दी, उनको जो है लीडर बनाया। उसके बाद जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो है बिल लेकर आए, लेकिन हमारा बिल पास नहीं हो सका क्योंकि हमारे पास इतना वोट नहीं था। लेकिन हमने लगातार मोदी सरकार से ये अपील की, जिसमें सोनिया जी ने 2 बार पत्र लिखा, राहुल जी ने 1 बार पत्र लिखा कि आप जो है महिला आरक्षण बिल को लाओ क्योंकि आपके पास पूर्ण बहुमत है और इसको पास कराओ, हम आपको बिना शर्त समर्थन देंगे। लेकिन चूंकि सरकार की नीयत में खोट था, इसलिए इस प्रकार से बिल लाया गया कि उसमें 2 शर्त जोड़ दी गई। इसमें कास्ट सेंसस और डिलिमिटेशन को जोड़ दिया गया ताकि इसको लंबित किया जा सके और इसका राजनीतिक फायदा जो है भाजपा सरकार उठा सके। तो हम इस चीज़ के खिलाफ है और हम आज भी यही बात कर रहे हैं कि इस जो बिल को आज ही जो है क्रियान्वित कीजिए, इसको आज ही एप्लीकेबल कीजिए और जो कास्ट सेंसस हमने 2011-12 में किया था उसको डिस्क्लोज कीजिए और आज ही इसको जो है शुरू कर दीजिए और महिलाओं का आरक्षण दीजिए। सुखनाथ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन समारोह का आयोजन किया गया। मास्टर जी क्रिकेट स्टेडियम में चेवाड़ा और बीरवाह के बीच खेले गए फाइनल मैच में सेल बीरवाह चेवाड़ा ने बीरवाह को 31 रनों से हराकर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। प्रीमियर लीग का आयोजन जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को सामाजिक बुराइयों से दूर रखकर खेलों की ओर आकर्षित करना रहा। में इस ग्राउंड में जो आज ऑर्गेनाइज किया गया था फाइनल, ये पिछले 1 महीने से चल रहा है और इसमें 32 टीम्स ने शमूलियत की है जो पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम से ताल्लुक रखते थे। इसमें हमारे मास्टर हबीबुल्लाह साहब जो है रिटायर मास्टर, इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है इस ग्राउंड को जो है अच्छा बनाने में और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन यहाँ पे और यूथ के लिए ये मैसेज है, आप अपना फ्यूचर डेवलप कीजिए, कैसे स्पोर्ट्समैन, कैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या देयर इज कोट साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अगर हमने अपने यूथ को बचाना है तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हमने अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इनको ग्राउंड देना है। इनको अभी हम देख रहे हैं कि इन फ्यूचर प्रेजेंट एरा में ये देख रहे हैं कि बच्चों का ज़बरदस्त कैरियर है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। अगर हमने बच्चों को मंशियात से बचाना है, अपनी यंग जनरेशन को बचाना है, हमने स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है। और आज हम यहाँ पे सेल आए, बडगाम में है, एक फारफलंग एरिया है जो हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है। एसोसिएशन के हमारे यहाँ नुमाइंदे आए हैं हमारी लाज रखने के लिए, मैं इनका भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने यहाँ तशरीफ लाया। क्योंकि आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक फार फ्लंग एरिया है, तमन्ना थी यहाँ के यूथ को कि वो थोड़ा सा खेले। अब चूंकि हम डीसी बडगाम के भी और अथॉरिटीज़ के भी इंतहाई मशहूर हैं, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, तो हमने इस ग्राउंड को आज यहाँ तक डेवलप किया। लेकिन ये अभी काफ़ी नहीं है,
इसमें भी बहुत पैसा लगेगा। यातायात पुलिस विभाग के डीटीआई जिला पुंछ शौकत अमीन खान ने टाउन सब डिवीजन मेंढर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चालक वर्ग से संबंधित वाहन चालकों से मुलाकात की और वाहनों के दस्तावेजों के संबंध में सख्त आदेश जारी किए। उन्होंने वाहन चालकों से कहा कि कोई भी चालक बिना कागजात व लाइसेंस के सड़क पर वाहन नहीं चलाएगा और जो भी यातायात कानून का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम ये साथ का शुक्रिया अदा करते हैं जो आपके हमारे दरबार में गया और हमारे ड्राइवर को भेज कर उनको समझाया और उनको रेगुलेशन के बारे में बताया है। इसलिए हम ये साथ का शुक्रिया अदा करते हैं और हम ड्राइवरों से भी अपील करते हैं कि ये जो डीटीआई साहब ने रेगुलेशन को बताया ये उनके मुताबिक चले और ओवरलोडिंग न करें। लिहाजा के फ्रंट पर ये 2 ही सवारियाँ गाड़ी में रखें क्योंकि जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनको बस स्टैंड के अंदर नहीं होने। पुंछ से शौकत अमीन साहब हमारे बीच में आए और हमारे एजेंट भाई भी हजरात जो हैं बीच में हैं, ड्राइवर भी हमारे पास हैं, सारे खड़े हैं और इन्होंने अवेयरनेस जो बताई है ये बिल्कुल हम इनकी बात पे हम तायद करते हैं। जो भी यहाँ पर इलीगल जो डॉक्यूमेंट के बिना जो गाड़ियाँ चलती हैं हमारा उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह देना चाहते हैं कि डीटीआई साहब को कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरा, जितने भी मेरे ट्रांसपोर्टर भाई हैं आप अपनी आराम से गाड़ियाँ चलाएं, आराम से अपनी गाड़ी भर कर आएँ और पैसेंजर को आप तंग मत करें और आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोगों को जो है मैंने कई बार कह भी चुका हूं, लेकिन इंश्योरेंस के बिना डॉक्यूमेंट के बिना अगर कोई भी गाड़ी है उसके बीच में आप ना बैठें, आप अपनी जान खुद खतरे में डाल रहे हैं। तो दूसरा, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसकी लपेट में हम सब लोग आते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी शौकत अमीन साहब से कि प्लीज़ मेहरबानी करके जो इलीगल जो लोग चलते हैं डॉक्यूमेंट के बिना चलते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और हम इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। और जो परमिट वाली गाड़ियां हैं आप उनको भी देख लें, अगर उनके बीच में भी आपको कोई डिफाल्टर कोई नजर आता है तो आप उसको भी जो है मत छोड़ें। शुक्रिया। वो गाड़ी रोड पे नहीं आएगी। सारे आप लोग सुने अपने कागजात खासकर गाड़ी का फिटनेस और इंश्योरेंस। उसके बाद सुमो जो गाड़ी है जहाँ पे कुछ रूट्स ऐसे हैं, हर रूट की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ रूट्स ऐसे हैं जो दो टाइम में बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग करते हैं। एक तो बच्चों को सुबह से स्कूल के टाइम और दूसरा छुट्टी के टाइम। देखो गाड़ियाँ बहुत हैं, बच्चे किसी और गाड़ी पे बैठ जाएंगे, बच्चों को गाड़ी यहाँ से हम भी देंगे और ये यहाँ ड्राइवर वाले बैठे भी जाते हैं, पुलिस वाले भी। आप बच्चों का बहाना लेके प्लीज़ बच्चों को ज़्यादा देखो, बच्चों की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना, खासकर अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना। ओवरलोडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। छत पे या पीछे बच्चे लड़के हुए जिसके पाइप आएगी या कोई सवारी पाएगी तो वो गाड़ी से अच्छा लगेगा। दूसरा ये है कि जो लोग आपकी हम के साथ बैठे थे हम कोशिश करेंगे कि उन पर पूरा उतरा जा सके और जितना मेरे से हो सकता है और जितना मेरे हिस्सों से हो सकता है फुल का अपडेट आपको करेगा, आप लोगों को भी अपडेट करना है। प्राइवेट गाड़ियों का ताल्लुक है, मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मैं तो प्राइवेट गाड़ी मेरे सामने भी आती है तो मैं उसको सीज करूँगा और उसको चला नहीं करूँगा। तो आप लोग भी इसमें अपडेट करें, हमें बताएं कि किस एरिया में ज़्यादा प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, हम उस पर वहाँ पे हम शिकंजा कर सकें। तीसरा ये सबसे ज़रूरी बात है जी, आप कुछ रूट्स। भाजपा सदस्य गुलजार अहमद, मुदासिर वानी, मंजूर अहमद और मुश्ताक अहमद ने वार्ड नंबर 21 बारामूला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर चल रहे नाली के काम का जायजा लिया। इस मौके पर वहां के स्थानीय लोगों ने एमसी पार्षद आशिक हुसैन गनई के काम की सराहना की और स्थानीय लोगों ने कहा कि समय समय पर आकर हमारी बुनियादी सुविधाओं का वे ध्यान रखते हैं। वार्ड नंबर क्या है? असल बरकत सत चलाई जनाब तम सद बरकत सत यपर गई गई सर तम बरकत आशिफ साहब बरकत सत यह काम चला वह 11 बिल्कुल सर
यह मतलब सब वोन मे ना ये थवन ख्याल वयाल कम बिल्कुल सारे यपर हप सरसी ये एरिया जिटी एरिया सारे कम चलान बिल्कुल तम सद बरकत ठीक ठाक असल पे चलान बिल्कुल सर जी जबरदस्त प्रॉब्लम ये ग आब जमा ये किन यपर आशिक सबन ये ड्रेन तम गए तम वन ड्रेन अम सम चलान असल हम साइड ब्या गली तथ चलान वनस ड्रेनेज सिस्टम मसला रोद वह यपर वत ग यह रोज इथे कर किन गए तमिस आशिक सबस नख वो दोन बह कर ठीक कर उम्मीद कि यह ड्रेन गए सह रोड तक वो क्लियर क्या गली जबरदस्त सख्ती ग साइड की ड्रेनेज सिस्टम गो असल ठीक काम चलान अस गई 8-10 वार्ड नंबर 21। ये हम बीजेपी की तरफ से यहाँ पर आए हैं काम को देखने के लिए। ये बहुत इनको प्रॉब्लम थी यहाँ मोहल्ले वालों को बहुत ज़्यादा पहले से ही। अब म्यूनसिपलिटी वालों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये काम किया बज़रिए आशिक साहब से, जो यहाँ के वार्ड मेंबर है। ये वार्ड नंबर 21 है बारामूला म्यूनसिपलिटी में। यहाँ पर बहुत अच्छा काम चल रहा है और ये लोग भी यहाँ पर जमा है। इनको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पर मकानों में पानी जा रहा था। तो आज शुक्र है हम एलजी साहब के और उसके बाद डीसी साहब के और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन साहब के हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने इनको ये देराना मांग पूरी कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अस्सलाम वालेकुम। पहले आपका शुक्रिया और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ एलजी साहब को और जो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ है मैडम, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। म्यूनसिपलिटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हम बहुत खुश होते हैं कि जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए, यहाँ पे हमारे काउंसलर्स ने जीत लिया, सबों ने कंटेस्ट किया और यहाँ का जो काउंसलर है आशिक साहब, उन्होंने जीत लिया। और फिर जो ये फंड्स आते हैं, ये एक्चुअली काउंसलर्स जो होते हैं इलेक्टेड, ये गवर्नमेंट के साथ टेकअप करते हैं, फिर ये फंड्स वागुजार करते हैं और अपने अपने काउंसिलों में लगाते हैं। और दूसरा मसला है, कोई फिर काम पे आ जाएगा 2-3 बंदे, हम वहाँ से है, हम यहाँ से अरे गरे न तो खैरे, वो तो चीज़ नहीं होता है। अलबत्ता बात ये होती है कि जो इलेक्टेड काउंसलर्स होते हैं जिस वार्ड के, वही काम लाते हैं, वही गवर्नमेंट से पैसा लाते हैं। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ख़ास तौर पर जो हमारे म्यूनसिपलिटी के ईओ साहब है, प्रेसिडेंट साहब है, ये जो सारे काउंसलर हैं, इनका ये काम करते हैं और हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब हम इससे पहले यहाँ आज नगर पालिका समिति सुरनकोट के कर्मचारियों द्वारा एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर आए हुए उनके सहयोगियों ने कहा कि ईओ मनीर खान एक महान अधिकारी रहे, जिन्होंने कर्तव्य के प्रति कड़ी मेहनत और समय की पाबंदी को हमेशा आगे रखा और कहा कि हम इस सेवानिवृत्ति व्यक्ति की सेवाओं को कभी नहीं भूलेंगे। इस दौरान सभी ने ईओ मनीर खान को शुभकामनाएं दी। साहब को कि वो मंच में आए और अपने कीमती ख्याल रखें कि इन्होंने एक बेहतरीन काम यहाँ पर किया और अपनी जिम्मेवारी को बेहतरीन तरीके से जो है इन्होंने निभाया है। वक्तन फक्तन कई बुरे वक्त भी यहाँ पर आए। 2014 का फ्लड भी आपने देखा, उसके बाद भी फ्लड 2019 में भी हुआ, 2023 में भी हुआ, उसमें भी म्यूनसिपल कमेटी का एक अहम रोल जो है उसका यहाँ एहतमाम किया गया है। तो मैं जितने भी अफसर साहिबान आए हैं उनका वेलकम करता हूँ। DYSP सुरनकोट साहब का वेलकम करता हूँ, तहसीलदार सुरनकोट, उसी के साथ साथ नायब तहसीलदार और जितने भी मेहमान हमारे मेंबर से आए हैं उनका म्यूनसिपल कमेटी सुरनकोट हार्दिक स्वागत करती है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन रिटायरमेंट होनी ही है, तो ये एक अपनी लाइफ का एक हिस्सा होता है। और जिस तरीके से मनीर साहब ने यहाँ काम किया वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। मनीर साहब एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे और उनका लाइजन लोगों के साथ बड़ा अच्छा था। तो आज वो घड़ी आ गई कि आज उनकी हम फेयरवेल पार्टी देने जा रहे हैं। तो मैं सब जितने भी हजरात आए हैं उनका वेलकम करता हूं और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मौजूद सामीन हजरात, आज के मेहमान खुसूसी मनीर साहब, हमारे म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन ताज गुजार साहब, मोहतरम जनाब तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, यहाँ बड़े भाई हमारे नज़ीर गुतावर साहब बैठे हैं, यहाँ पुंछ से मेहमान एक्सिन शौकत साहब हैं, इनके बड़े भाई
मनीर साहब के शबीर साहब, जिनको मैं बाखूबी जानता हूँ, ये पुलिस डिपार्टमेंट का हमारा एक सिलसिला रहा। उनके मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों बुज़ुर्गों, हमारे यहाँ शराज वकील साहब भी बैठे हैं, हमारे नंबरदार सबाज जी बैठे हैं, जितने बुज़ुर्ग मेरे, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है। जब इंसान ज़िंदा होता है, इस दुनिया में आता है, पैदा होता है, उसके बाद कोई चंद दिन या चंद महीने जो माँ की गोद में इंसान पलता फूलता है, जब उससे बाहर निकलता है तो फिर ज़िंदगी को कोई पता नहीं चलता है कि जवानी कब आई और बुढ़ापा कब आया। हमारे बीच में काफ़ी लोग इस पर मौजूद नहीं हैं जो हमारे सफ़ों में बैठते थे, चलते थे, दिन में बात कर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुरन कोट जनाब मनीर अहमद खान साहब, हमारे भी म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट मुमताज़ अहमद बजाज साहब, तहसीलदार सुरन कोट, नायब तहसीलदार साहब, हमारे भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शौकत साहब यहाँ पर मौजूद है, और रेंज ऑफिसर साहब, हमारे कौंसिल के सीनियर मेंबर जनाब अब्दुल हमीद मनहास साहब, तारिक साहब, हमारी सिविल सोसाइटी के सीनियर मेंबर जनाब नज़ीर अहमद बजार साहब, हमारे कौंसिल के बाकी जितने मेंबर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, मतलूब बुखारी जी, और जितने भी हमारे कादर जी और जितने भी आदमी यहाँ पर मौजूद हैं, और जितने भी ऑफिसर यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, और जितने भी हमारे सिविल सोसाइटी सनातन धर्म सभा से हमारे सबाश खजूरिया जी, मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस मौका पर मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि 2010 में यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी बनी, और 2010 के बाद ही यहाँ पर जो है मनीर साहब को तैनात किया गया एज ए सेंट्री इंस्पेक्टर, यहाँ पर वो तैनात हुए। मैं ये कहूँगा कि 2018 में हमारे इलेक्शन हुए, लेकिन 2010 से लेकर 2018 तक जितना हमारा राब्ता इस ऑफिस के साथ। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।